बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाजी प्रोग्राम तैयार है। अब देखना यह है कि इस बार तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से क्या हासिल कर पाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने इन मुश्किलात से निकलना है तो उन्हें सियासतदानों के साथ मिल बैठना होगा और सियासतदानों के पास ही इस सूरत हाल का रास्ता मौजूद है। तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती क्यों नहीं है? तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से खौफ किस बात का है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर हुकूमत ठोस इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त अदम ट्रस्ट है वो हुकूमत कैसे दुरुस्त कर सकती है और हुकूमत कैसे यकीन दहानी करा सकती है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात होंगे वो नतीजा खेज़ होंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर, उस्मान बुज़दार साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने वसीम अकरम प्लस कहकर लॉन्च किया था सूबा पंजाब के अंदर, उनकी अरबों रुपए की करप्शन और माली बेज़ाब्तियों का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। अब यह भी सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था कि करप्शन से पाक सियासत होगी, अगर उसकी सूबाई हुकूमत के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगें तो फिर इसका जवाब भी कौन देगा। साथ ही ये भी हैरानकुन बात है कि उस वक्त भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी सूबाई वजीर थे, यानी गोया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी वजीर के पास थी और वह हुकूमत में भी मौजूद थे, यावर हुसैन बुखारी साहब। अब जब वो रिपोर्ट पेश की गई और उस वक्त स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने 2021 की इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले ही ना किया, जिसके बाद इस पर कोई ना बातचीत हो सकी ना ये मंज़िल आम पर चीज़ें आ सकी। सबसे ज़्यादा जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का महकमा सेहत पंजाब था। क्या इस पर भी उस्मान बुज़दार साहब से अब पूछा जाएगा या ये रिपोर्ट भी महज जो है वो सद खाने की नज़र हो जाएगी? इस पर भी बातचीत करने के लिए आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। पंजोथा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, इस बार नया क्या होगा? 14 अगस्त एतराज़ात आप पर उठना शुरू हो गए हैं कि उस रोज़ यौम आज़ादी है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, उस रोज़ पूरी कौम इस बार ऐसा जश्न आज़ादी मनाना चाहती है कि सारी कौम यक ज़ुबान यक आवाज़ होकर आज़ादी का जश्न भी मनाए और इस बात का शुक्र भी अदा करे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के मिस एडवेंचर का हमने जवाब दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी रोज़ एहतजाज भी करना चाहती है। हासिल क्या होगा तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो। जब तक किसी माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, आपके माशरे जो हैं वो पीछे से पीछे चले जाते हैं और जहाँ इंसाफ का निज़ाम होता है वहाँ तरक्की भी होती है, वहाँ माशरे जो हैं ऊपर से ऊपर जाते हैं। अब मामला ये है कि 5 अगस्त हो या 14 अगस्त हो या उसके अलावा कोई और दिन हो, मुझे एक दिन दिखा दें जिसके ऊपर इस हुकूमत जो फार्म 47 की बनाई गई है इसको इतराज ना हो, ये कहें कि आज आप एहतजाज पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। उस एहतजाज के अंदर जो हमारा मोटो है, जो हम बात करते हैं, वो हम करते हैं रूल ऑफ लॉ की। अब रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है तो इनकी कुर्सी जो है वो कांपने लग पड़ती है कि ये रूल ऑफ लॉ कायम हो गया तो मैंडेट भी वापस करना पड़ेगा। आज जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए लेटर लिख रहे हैं, फिर इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, फिर तो जो है 26वीं तरमीम भी खत्म होगी, पीक एक्ट भी खत्म होगा। ये जो बातचीत लोगों का अख्तियार छीनने के लिए कानून काले बनाए गए हैं वो वापस करने पड़ेंगे, तो वो कभी भी इन्हें कबूल नहीं होता, जिसके लिए ये फिर हमारे ऊपर सिर्फ छापे, गिरफ्तारियां, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस ही नहीं, बल्कि ये हमारे ऊपर एहतजाज के ऊपर गोलियां तक चलाते हैं। लेकिन देखें, जब तक आप आवाज बुलंद करते रहते हैं तो आप उस जंग के अंदर जीत रहे होते हैं, आपकी हार नहीं होती। हमारा लीडर जो आज भी खड़ा है, जिसने गिव अप नहीं किया, और ये एहतजाज की कॉलें जो हैं वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत देती हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी, उनकी जमात जो है वो बिल्कुल लड़ेगी इंसाफ के लिए और आखिरी सांस के कतरे तक हम जंग के अंदर बात दुरुस्त है, एहतजाज आपका हक है, लेकिन अगर 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त 16 अगस्त कर लेते तो शायद इतना एतराज़ ना उठता। इस रोज़ तो कम अज़ कम हमें पूरी कौम को यक आवाज़ होकर, यक ज़ुबान होकर जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका?
देखिए मलिक साहब, बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो पाकिस्तान बनाया, अब उस पाकिस्तान बनने के पीछे आपके सामने है कि कितने लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। हमारी माओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने कितनी वहां कुर्बानियां दे के हमने पाकिस्तान को हासिल किया। तो क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया कि यहाँ वैसे तो हम एक आजाद खित्ते के अंदर रहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ अपनी रसूमात अदा कर सकते हैं, मुसलमान अपनी इबादत गांव में जा सकते हैं, लेकिन उस आज़ाद रियासत के अंदर ये भी मकसद था कि हमारे यहाँ पर इदारे आज़ाद हो, खुद मुख्तारी हो, अवाम की मंशा हो, जमहूरियत हो। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। तो उन चीज़ों की बका के लिए कि पाकिस्तान जो है हकीकी मायनों में लोगों को आज़ादी मिले, वो हम 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लेकर और साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो एतराज़ किया जा रहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज नहीं होना चाहिए, अभी पंजोता साहब ने कहा कि हम तो इसलिए इस रोज़ एहतजाज कर रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म की सोच थी, जो कायद-ए-आज़म ने जिस नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया, उसमें हम आज किसी महरूमिया का शिकार हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती है, इसलिए हमें एहतजाज 14 अगस्त को करना हमारा हक भी है। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो उस्मान बुज़दार साहब थे, जिनकी हवाले से इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई, इतनी बड़ा करप्शन, इतने बड़े माली बदउनवानियाँ, आपकी पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों खामोश रही हैं पिछले 3-4 सालों से। यानी आप गिले शिकवे तो करते हैं जी कि कार्रवाई करें, लेकिन अगर आपके पास या आपकी हुकूमत हो तो आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पंजोता साहब हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़े ही काबिल एहतराम है। एक सियासी कारकुन होने के हवाले से इंतहाई एहतराम है उनका। गुजारिश है, आज जिस रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, आज जिस आज़ाद अदलिया की बातें हो रही हैं, ये पीछे इनका दौर भी तो गुजरा है। मुझे कतन एक राई पर भी ना नून लीग की फेवर है, ना ही कोई तहरीक इंसाफ की फेवर है। मैं हर चीज को एक साइड पे रख के ये गुजारिशात कर रहा हूँ। उनका दौर भी तो गुजरा है। अता बंदयाल साहब थे, जिस तरह वो उठ के इमरान खान साहब को कहते थे, क्या उनको वो जेब देता था? ठीक होगा, इमरान खान साहब बेगुनाह होंगे, मैं गुनहगार या बेगुनाह या मुलजिम की बात नहीं कर रहा। वो उनके सामने अगर पेश होते हैं एक मुलजिम की हैसियत से, तो क्या उनका इस तरह से उनको अदालत में जेस्चर देना वो रूल ऑफ लॉ था? क्या उस्मान बुज़दार के होते हुए जिले बिकते नहीं रहे? मैं खुद MPA था उस वक्त, पार्लियामान का हिस्सा था उस वक्त। जो कुछ होता था, क्या जो वो एक खातून थी जो अब बाहर चली गई है, मैं नाम नहीं लेता, कोई होंगी, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन क्या वो जो अंगूठियां लेती रही, देती रही, जिससे ये दुश्मनियां बढ़ी, जिससे वो एक पेज खत्म हुआ, वो सारी चीजें क्या होती नहीं रही? क्या उस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं था? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई भी किसी भी सियासी जमात को एहतजाज से नहीं रोकना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी सोच रखने वाली जमात थी। आज बेशक वो दूसरी तरफ खड़ी है, अपने कायदीन की गिरफ्तारी की वजह से, दीगर मामलात की वजह से, शायद वो समझते हो कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। वो सारी चीजें भी अगर दुरुस्त मान ली जाए, तो क्या ऐसे इवेंट्स के ऊपर एहतजाज रखना, जब कोई भी नेशनल इवेंट हो, कोई यौम आज़ादी जिस तरह अब आ रहा है और इन्होंने रखा है, कोई ये गैर शरई या गैर इस्लामी या गैर सियासी या ये वो नहीं है, कोई बिल्कुल जायज है, किसी भी दिन एहतजाज हो सकता है। लेकिन इन चीजों को जोड़ना, कभी कोई डिप्लोमेट आ रहा हो, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा हो और उस वक्त वो एहतजाज रख लेना और सारी चीजें करना, ये मुझे नहीं समझ, ये उसने इत्तफाक नहीं है, ये उसने एहतमाम है और ये दानिस्ता तौर पे जोड़ा जाता है। इससे जरा इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। मेरी क़यादत को जब असैसिनेट किया गया, जब अदालती कत्ल किया गया, तो मैं भी इसी तरह सड़कों पे होता था, लेकिन मेरा एक सियासी अंदाज होता था। अब शायद वो कमी नजर आ रही है। अगर मेरी किसी बात से पंचोता साहब की दिल आजारी हो, तो मैं दिल की गहराइयों से माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैंने एक हकीकत रखी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ।
बिल्कुल ठीक है। खेलदास कोस्तानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब मशवरा दे रहे हैं कि मुश्किलात से निकलने का रास्ता जो है वो सियासतदानों के पास है। इमरान खान साहब हौसला करें, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठें, तो आप बिठा लें PMLN को, बिठा PTI को। अगर आप बिठा नहीं सकते, उनके जो है इस वक्त जो उनकी मुतालबात हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आप ये दावा और चैलेंज क्यों करते हैं कि आए जी मुज़ाकरात कर लें? मलक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे मौका फराम किया। देखें, सियासी जमात जो होती है वो सियासी जमातों से बात करती है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक जमात बनी, झूठे सच्चे ख्वाब दिखाए अवाम को, अपना जो भी चूरन बेचा और वो जमात बनी, मगर उसने सियासी रास्ते के बजाय एक हजूम का रास्ता इख्तियार किया, एक इंतशार का रास्ता जो उसको 9 मई तक लेके गया, और 9 मई से फिर 26 नवंबर, और 26 नवंबर से फिर 5 अगस्त जो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन था, उसको तकसीम करने की कोशिश। अब 14 अगस्त को एहतजाज, जिसमें 14 अगस्त जो हम हमेशा जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाते हैं, और इस दफ़ा जो उसका मुनफरदी मनाने का जो है हमारी खुशियाँ दुबाला है, तो उस मौके पर ये तकसीम करना, क्या ये सियासी जमात ये कोई और, ये तो वो लोग करते हैं जो अलहदगी पसंद है, जो पाकिस्तान को झंडे को तस्लीम नहीं करते हैं, कौमी दिन को तस्लीम नहीं करते हैं, फिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क बचा है? ये बदकिस्मती नहीं होना चाहिए था। ये रास्ता खेलदास कोस्तानी साहब वो कहते हैं कि 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन आपसे भी आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं आपकी हुकूमत, इसलिए आपसे भी आज़ादी के लिए हम एहतजाज करेंगे। देखें, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे रब्ता करे, हमसे बात करे, हमारे साथ बैठे। अगर नहीं बैठेगी तो फिर हम उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करेंगे, फिर हम उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर दुनिया में उनको जो है बड़ा पैसा खर्च करके उनके खिलाफ इश्तिहारात चलाएंगे। आप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिनकी सलाहियतों को दुनिया तस्लीम कर रही है, जिनकी जिस फोर्सेस की कुर्बानियों से, जिदोजहद से जो आज मुकाम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में मिला है, आज जहां हम खड़े हैं, पहलगाम से पहले वाला पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, उस आप शख्स को या उस ज़ात को निशाना नहीं बना रहे हैं, आप पूरे इदारे को बना रहे हैं, पूरी सलामती को बना रहे हैं, पूरी जो कुर्बानी देने वाले शोधा को निशाना बना रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये आइन आपको इजाज़त देता है? ये आइन तो आपको इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के आप मुतालबात करें, और मुतालबात अगर आपके ना माने जाए तो आप इस तरह की गुफ्तगू करें। इनके बेटे अभी क्या बात जाके इंटरव्यू में कर रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं? तो ये मलक साहब, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं इस रास्ते का हामी नहीं हूँ, मगर मैं अपनी अफवाज के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने शोधा के साथ खड़ा हूँ, मैं जो कुर्बानियाँ देने वाले, जिदोजहद करने वाले फौजी भाई है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके सिपह सालार के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो हक़ का सच पे खड़े हैं, वो मेरी सलामती के ज़मानत मुझे देते हैं। आज अगर हम सर उठा के चल रहे हैं, आज अगर ये जो कुछ दिनों की जंग थी, पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट कर रही थी, हम बड़े पुरसुकून थे। हम सुकून इसलिए था कि उसके पीछे हमारे जवानों का खून था, हम उनकी जदोजहद है, तो उसको आप निशाना बनाएंगे। आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे बात करें, उसको इख्तिलाफ राय करें, मैं उस पर आपको नहीं रोक रहा हूँ, मगर जब आप उनकी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे, उनको तकसीम करने की 9 मई को उनको कमजोर करने की कोशिश साजिश करेंगे, तो मैं आपके साथ, ये सियासत नहीं है, ये सियासी जमात नहीं कर सकती। भुट्टो फांसी चढ़ गया, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया, मोहतरमा शहीद हो गई, उन्होंने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब 3 दफा नायल करके, तीसरी दफा नायल करके निकाला गया, उनको केसेस में डाला गया, मगर उन्होंने ये रास्ता हमें नहीं बताया। तो ये रास्ता अगर आप इंतखाब करते हो, फिर गिला करते हो, फिर सियासतदान आपसे बात करें, क्यों नवाज शरीफ इमरान खान से बात करें? मुझे एक ब्रेक लेनी है, इमरान खान ने जो वापस आता हूं, जो कुछ किया है, मैं वापस आता हूं, ब्रेक लेनी है मुझे। लेकिन अगर आपने मुज़ाकरात की बात कर रहे होते हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, जब आप खुद ही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ आके PTI बैठे, तो जब आप दावत देंगे मुज़ाकरात की, फिर मुज़ाकरात का आगाज़ तो करें, आगे मामला तो बढ़ें। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद। नहीं मैदर पंजोथा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था, करप्शन से पाक, करप्शन से फ्री पाकिस्तान,
उस्मान बुज़दार साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगे। अब एक रिपोर्ट भी सामने आ गई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि इस किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई रवायत कायम कर दी थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी अपने पास, और जो है वो उस एहतसाब वो क्या करती पब्लिक अकाउंट कमेटी, जब अगर ऐसी रिपोर्ट आई स्पीकर ने उनके हवाले कर दी। क्या तहरीक इंसाफ ने कभी जायज़ा लिया कि इस किस्म की गलतियाँ क्यों की गई? देखिए हमारे साथ बात यह है कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की आप बात करें कि बुज़दार ने अपने हुकूमत के अंदर जो है वो सारा PTI की जब हुकूमत थी वो किया, तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, जेन्युइन हो। और अगर महज सियासी बुनियादों के ऊपर कोई रिपोर्ट बनती है तो वो भी आपके सामने है कि कितनी आए रोज़ रिपोर्टें बनती हैं। और जहाँ हम तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, अगर किसी के ख़िलाफ़ है कोई सबूत हैं और किसी ने करप्शन की है तो आप करें, लेकिन क्या यहाँ बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ जो कुलीग्स बैठे हैं, क्या वो भी इतनी करेंगे इस हवाले से कि जिन लोगों ने मुल्क लूटा है, जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन लोगों की जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, मिलें, फैक्ट्रियाँ, एसेट्स, सारे बड़े मकसूद चपरासी के अकाउंट, कभी किसी के अकाउंट, यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर केसेस, तोशाखाना से गाड़ियाँ, क्या वो भी कौम को हिसाब देंगे? पिछले दिनों ही ऑडिटर जनरल की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि 1000 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो है वो हुई हैं। अब एक और जो मालिक साहब हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर उन्होंने भी कहा कि 2000 अरब रुपए की जो है माली तौर पर जो है वो जो करप्शन है वो आ रही है, और क्या उसके ऊपर भी कोई हिसाब होगा? तो उसके ऊपर हिसाब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होना चाहिए। हम नहीं कहते कि किसी को जो है बेगुनाह सज़ा हो, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं और आज गरीब तर होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देखें तो 12 करोड़ से ऊपर लोग बन गए हैं जो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। 12 करोड़ यानी आधी आबादी आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो वो कौन बनाने वाले? इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की। हम तो एक एक चीज़ के एक पाई का हिसाब आपको देने के लिए तैयार, लेकिन क्या उन जर्नैलों से और ये जो जिन्होंने मुल्क लूटा है सियासतदानों से क्या कोई हिसाब मांगेगा? क्या कोई हिसाब देगा? नहीं देगा। नंबर 2 साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये सियासतदान कहते तो हैं कि हम हिसाब देने को तैयार हैं। KPK के अंदर एक मुनफरिद रवायत है कि वहाँ हुकूमत के पास ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। PTI ने भी इसी को जारी उसारी किया, यही ANP ने किया, यही उससे पहले हुकूमत में होता रहा, यही पंजाब में आपने कर दिया। जब एहतसाब के निज़ाम के लिए एक बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हसन मुर्तज़ा साहब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, तो फिर उसी को अगर अपने साथ हम मिला लेंगे तो किस किस्म का एहतसाब होगा? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कुल अपोजिशन के साथ होनी चाहिए, और जहां अब हुकूमत है वहां पंजाब के अंदर नून लीग की, तो ये तो हुकूमत के अंदर है ना, ये तो एहतसाब भी कर रहे हैं, ये तो सारा कुछ कर भी सकते हैं। तो जहां जहां हमारे खिलाफ कोई मामला है लेकर आइए। इमरान खान के ऊपर एक करप्शन का केस इनके पास नहीं बन पाया, और एक आखिर में एक यूनिवर्सिटी जो है जो एक अच्छा काम किया उसको उठाया, और उसमें भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड खा गए, लेकिन वो उस 190 मिलियन पाउंड की आज यूनिवर्सिटी बन रही है। इन्होंने अदलिया के हवाले से बात की कि यहाँ इमरान खान साहब को वेलकम किया जाता था। 3 पॉइंट्स थे, अदलिया, फौज और 9 मई की बात की। तो इमरान खान को अगर उन्होंने गुड टू सी कहा तो वो क्यों कहा? जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म को बग़ैर किसी लीगल प्रोसेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो आते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिसेस के अंदर जहां वो बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, मैं खुद वहां मौजूद था, वहां डंडे तोड़कर उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लेकर गए, यानी उसका ये जुर्म है कि उसने खुददारी की बात की है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और आपने हटा दी, और फिर इस तरीके से आप उसके कॉलर को पकड़ कर सीनियर कानूनदान हैं जा रहे हैं। तो जब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, किसी जज को पेश हुए, अगर उन्होंने कहा है कि शुक्र है आपकी जान बच गई है, क्योंकि यहाँ बेनजीर का कत्ल हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ ये पीपल्स पार्टी से बैठे हैं मुर्तज़ा साहब, जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी दी गई, और उसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक है जिसने फिर नवाज शरीफ को लेकर आया था, जो आज सारे आपस में फिर दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, वो ज़ियाउल हक कहता था जस्टिस मस्ट बी डन, जस्टिस मस्ट बी डन, और साथ ये भी कहता था कि ये नहीं हो सकता कि साबिक एक वज़ीर आज़म होगा
वो पॉपुलर होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको बिल्कुल ठीक सजा हुई है। आज वो तारीख ये जो खुद जिन्होंने भुगता है वो आज खुद दोहरा रहे हैं और उस चीज का हिस्सा अगर ठीक हो रहा है। अगर मुझे इजाजत दें, आ रहा कि पाकिस्तान में इससे पहले भी सियासतदानों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, अगर मुझे इजाजत दें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान क्योंकि उनकी लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, और साहब अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि कुर्सी मिली हुई है साहब मैं आपसे पैसा अगर मुझे अगर एक इजाजत दें मुझे, तो देखिए 12 अक्टूबर 99 हुआ, नवाज शरीफ साहब को पकड़ के अटक किला में बंद किया गया, उनको जलावतन किया गया, जिस तरीके से गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी में उन्हें लाया गया, ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा हैं। तब किसी जज ने गुड टू सी यू नहीं कहा। मुस्लिम लीग नून कहती है जी कि हम भी बेगुनाह थे, हमें तो किसी ने गुड टू सी यू नहीं कहा। फिर दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को हटाया गया, ठीक है, आपका एतराज़ वैलिड हो सकता है। इमरान खान साहब ने ऐसे ही अदलिया के साथ मिलके क्या मियां नवाज शरीफ को नहीं हटाया था? देखें, वो ही चीफ जस्टिस साहब थे जिनके उस टेन्योर के अंदर इमरान खान की जब हुकूमत को हटाया गया था तो उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगाई थी, तब वो ठीक थे चीफ साहब। वही जस्टिस साहब थे जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो मैं वहां पर सो मोटो के लिए दरख्वास्त लेकर गया था और उस चीफ जस्टिस ने उस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया था। उस वक्त इनको नजर नहीं आया कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं एक्शन ले रहे, और अगर उसने एक जुमला कह दिया है तो आप उस एक जुमले की बुनियाद के ऊपर तमाम करप्शन के केसेस डील के जरिए खत्म करा लेंगे। नैब के अंदर तरमीम करके जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, हर इदारे ने जाकर इनके हक में गवाही दी है, जो इनकी डील डन होती गई है कि बिल्कुल ये दूध के धुले हुए हैं, इनके अपार्टमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको छोड़ दीजिए। सारी दुनिया के सामने है। हसन मुर्तजा साहब वीडियोस बनाई जा रही थी, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के अंदर मंडियां लगी हुई थी और खरीदो फरोख्त हो रही थी, टाइम बड़ा कम रह गया। आज भी हसन मुर्तजा साहब कहें कि जरा उसके अंदर स्पीड लगा दे, वो जज अदालत के सामने अभी भी मुकदमा है, उसमें कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को तोशाखाना में सजा देनी हो तो हसन मुर्तजा साहब पीटीआई जो कहती है कि आप लोग डील कर लेते हैं, हमारे लीडर डील नहीं कर रहे। पंजोता साहब की बात अगर मुकम्मल हो जाती है तो मैं अर्ज करता हूँ। जी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पंजोता साहब ने अभी 2-3 चीजें कही, हमें कतन इस चीज का नहीं है कि यूनिवर्सिटी एक अच्छा काम है, वो बननी चाहिए। हमें तो 190 मिलियन पाउंड का जो बताया गया है, ठीक है, उसकी हम तो कहते हैं कि वो निजायज जराए, या अब्दुल कादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो निजायज जराए से हासिल की गई है। यूनिवर्सिटी बनाना तो कोई नहीं, आप चोरी की रकम से आप जाए नमाज तो नहीं खरीद सकते। आप नेक काम भी कर रहे हो तो उसकी रकम जो है आप उसको क्लियर करें, उसके बाद ये गुफ्तगू होगी। और एक जुमला गुड टू सी यू जो है ना, वो सिर्फ गुड टू सी यू नहीं है, उसके पीछे एक फोन कॉल जो थी, जो ऑडियो लीक हुई, एक फोन कॉल की एक मोहतरमा जो किसी से गुफ्तगू कर रही थी, और उनका जो रिश्ता था उस मोहतरम जज साहब के साथ, जी, वो सारी चीजों की जब कड़ी मिलाई जाए तो फिर वो मोहर लगाने वाली जो चीज है ना, वो सामने आती है कि वो भी मेलाफाइडी है, कि वो कुछ ठीक करके कुछ गलत करके और चीजों को मिक्स अप करके और वो निजायज को जायज करने के चक्कर में है। मैं तो ये गुजारिश करता हूं जी कि ये चीजें जो है इनको हमें नेशनलिस्ट हो के ये चीजें सोचने की बात है। अगर किसी में कमी कोताही है वो किसी की आदत में, जैसे अभी पंजोता साहब ने कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी क़यादतें 11-11 साल 14-14 साल सजाएं भुगतती हैं और वो बेगुनाह होती हैं, तो अलमिया है इस मुल्क के अंदर कि उनको बेगुनाह नहीं माना जाता, और कोई मुकदमा भी जो है वो खारिज नहीं हुआ या बेगुनाह या बरी नहीं हुआ, उनकी बरीयत नहीं हुई हमारी दौरे हुकूमत में। अगर हमारे मुस्लिम लीग ने हमारे खिलाफ केसेस मुकदमात बनाए तो उनकी हुकूमत में ही वो केसेस जो है वो वाइंड अप हुए। तो हम तो आज भी कहते हैं कि जो करप्शन करे उसको जरूर सजा मिले, जो बिला वजह कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो किसी पे इल्जामात की बुनियाद पे उसकी किरदार कशी करके उसकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, वो निजायज है, वो गलत है। अगर इमरान खान साहब के साथ भी हो तो वो भी निजायज है।
लेकिन उसको अगर मिक्स करके अगर आप कौम को गुमराह करने की कोशिश करें कि जी यूनिवर्सिटी बनाई और उसकी सजा मिल रही है, ये उसकी सजा नहीं मिल रही। ये वो 190 मिलियन पाउंड है जिनकी वो जो वसाइल है, वसाइल की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हरगिज़ नहीं हो रही। यहाँ पुरा में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरा में एक बार फिर खुशामदीद। खेरदास कोस्तानी साहब 14 अगस्त को एहतजाज करने देंगे या इस बार भी सख्तियां ही होंगी, गिरफ्तारियां होंगी? पीटीआई के एहतजाज से खौफ क्या है हुकूमत को? मलक साहब, पहले तो मैं आपको ये जो गुड टू सी यू पे इनको बड़ा एतराज़ है कि ये आप क्यों इसकी बात कर रहे हो। देखो, ये काला चश्मा पहनकर एक 9 मई का मास्टरमाइंड सुप्रीम कोर्ट में आता है, कि आला अदालत में आता है, उसका जज उसको जो है प्रोटोकॉल देता है और उसको जेल के बजाय उसको भेजता है एक आलीशान गेस्ट हाउस में, जाके उसको विराजमान कर दो। और जब वो इस तरह के फैसले देता है तो पूरे इस जो अदालती प्रोसीजर पे जो 9 मई का जो केसेस थे उस पर असर गिरा है। ये दुनिया में कहीं पे भी 9 मई होता तो दिनों में फैसले आने थे। तो इस किस्म के जो जज बैठकर जो अपने जो जिनके फैमिलियों में जिनके पसंदीदा लीडर है, जिनके मकबूल है, इस तरह की वो बात करते हैं, जिनको सादिक और अमीन करार देते हैं। एक पाकिस्तान के मेमार को 3 दफा के वजीर आजम, जिसने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली एटमी ताकत बनाने वाला नवाज शरीफ, उसके खिलाफ फैसले देकर नायल बनाकर पूरे पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान को नुकसान दिया। एक झूठे, एक नायल, एक नालायक शख्स जिसने पौने 4 साल में पाकिस्तान की तबाही की, उसको सादिक अमीन और गुड टू सी यू कह के पाकिस्तान को आज वो बड़ा मकबूल लीडर बना के फिर रहे हैं। वो ये सिर्फ इन फैसलों से हुआ है, वरना ये मकबूलियत नहीं है। ये मकबूलियत, जिस तरह तलाल चौधरी ने कहा था, शैतान की भी मकबूलियत है, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये फरिश्ता बन गया है। इसको जवाब देना होगा अपने चोरी का, 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना होगा। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद ने, जिसने जो कुछ किया है उसके जवाब अदालतों में जाकर दें। और कोहिस्तान स्कैंडल हो या 11 साल से जो केपीके में इन्होंने किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, 14 अगस्त कौमी दिन है, ये हम सब का पाकिस्तानियों का दिन है। इसको इस आज़ादी की नेमत को हम सब समझते हैं। ये हमारे आबा व अजदाद ने कामयाबी, ये जो 14 ये मार्का हक की कामयाबी है, कुर्बानियों से मिली है, जिदोज सलाहियतों से मिली है। उसको दोबारा हम मना रहे हैं, उसको मुनफरद करके मना, उसको मैं समझता हूँ एक अलहदगी पसंद है जो तस्लीम नहीं करेगा। एक मोदी है जिसको ये चीखें निकलेगी उस दिन से। ये क्यों इस दिन को आप 15 को करें, 16 को करें, 17 को करें, करते रहें, जलसे करें, एहतजाज, कौन रोकेगा आपको? मगर ये दिन आप 5 अगस्त हो, 14 अगस्त, ये हमारे कौमी दिन है, इसको आप तकसीम करते हो और आप कहते हो हकीकी आज़ादी। किस चीज़ की हकीकी आज़ादी? आज़ादी किस? आप आज़ादी की नेमत पूछना चाहते हो? हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जाके पूछो कि किस तरह वो अताब का शिकार है, किस तरह वो नाइंसाफी के इशार, किस तरह वो जबर तस्लीम कर रहे हैं, किस तरह हमारे गजा में मुसलमान भाई आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, किस तरह उनसे जुल्म हो रहा है। आप उनसे पूछें कि आज़ादी की नेमत क्या होती है। बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नहीं मतलब आखिरी अगर 1 मिनट में आप इसमें बता सकें, इमरान खान साहब के बेटे कब आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्होंने अप्लाई तो कर दिया पाकिस्तान आने के लिए, तो इस पर शॉर्ट कमेंट कर दें। देखें, इनकी कांपें जो है वो टांग गई हैं और ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और इनको कहें कि इजाज़त है। हमने तो इनको जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी उन दोनों की दे दी है, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि वो ना आए तो ये कहते हैं कि इमरान खान अपने बच्चों को नहीं बुला रहा, वो आना चाहें तो ये कहते हैं जी कि वो इंतशार फैलाने आ रहे हैं, हम नहीं इजाज़त देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आना उनका हक़ है और वो इंशाअल्लाह ताला आएंगे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने ना इजाज़त दी तो फिर हम जिस फोरम के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिली हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नहीं, मैदर पजोता साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, खेरदास कोस्तानी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।